गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग को पढ़ना है 7वीं क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम हो गया पृथ्वी के अंदर, यानी इनसाइड आवर अर्थ। यहाँ जानेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग। पृथ्वी के आंतरिक भाग क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा जाता है। यह पृथ्वी के सतह से लेकर केंद्र तक अलग अलग प्रकार की होती है। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये भूर परपट्टी हो गया। ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होता है इसके बारे में जानेंगे। पहला हो गया भूर परपट्टी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। दूसरा हो गया मेंटल, इसको इंग्लिश में मेंटल ही बोलते हैं। और तीसरा हो गया कोर, इसको कोर ही बोलते हैं। फिगर में देखिए दिखाया गया है भू परपट्टी, ये पृथ्वी के ऊपरी पार्ट है। और मेटल ये बीच का पार्ट हो गया। और सबसे अंदर वाला पार्ट हो गया आंतरिक क्रोड। एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे, ये होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे भू परपट्टी के बारे में। भू परपट्टी होता क्या है? भू परपट्टी यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर हम सभी मानव निवास करते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली परत है। इसकी मोटाई 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है। यह ठोस चट्टानों की बनी होती है। भू परपट्टी भी 2 प्रकार के होता है। पहला हो गया महाद्वीपीय परपट्टी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दूसरा हो गया महासागरीय परपट्टी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओशियन क्रस्ट। महाद्वीपीय परपट्टी यह सिलिका एवं एल्यूमिनियम का बना होता है। और ओशियनिक क्रस्ट सिलिका एवं मैग्नीशियम का बना होता है। अब दूसरा जानेंगे मेंटल क्या होता है। मेंटल यह भू परपट्टी के ठीक नीचे वाला भाग है। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ये भू परपट्टी हो गया, ठीक नीचे वाला पार्ट ये मेंटल हो गया। ये इसी के बारे में जानेंगे। यह भू परपट्टी का नीचे का भाग है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा पार्ट है, यानी भाग है। यह पदार्थ और ठोस होता है। यहाँ जो कि मैग्मा पाया जाता है, जो ज्वालामुखी बनकर बाहर निकलता रहता है। अब जानेंगे कोर के बारे में। कोर क्या होता है? कोर यह पृथ्वी का सबसे अंदर का भाग है। इसकी मोटाई 3500 किलोमीटर तक है। यह मुख्य रूप से लोहा और निकल का बना होता है। यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया बाहरी कोर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटर कोर, जो तरल अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में। दूसरा हो गया आंतरिक कोर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर कोर। यह सॉलिड स्टेट में होता है, यानी ठोस अवस्था में होता है। अब अगला टॉपिक जानेंगे रॉक एंड मिनरल के बारे में, यानी सेल और खनिज के बारे में। यह भू परपट्टी का मुख्य भाग है। यहाँ एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया आग्नेय चट्टान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक हो गया। तीसरा हो गया मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। अब एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। पहला आग्नेय चट्टान हो गया। आग्नेय चट्टान होता क्या है? जब पृथ्वी के अंदर गर्म मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनता है तो इस प्रकार का चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाता है। इसे प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है। पहला हो गया अंतर्भेदी सेल, इंट्रूसिव सेल। दूसरा हो गया बहिर्भेदी सेल, इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव सेल। एक एक करके बारे में हम जानेंगे कि
अंतर्वेदी सेल क्या होता है? जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ठंडा होकर ठोस बनता है तो यह अंतर्वेदी सेल का निर्माण होता है, जैसे ग्रेनाइट। बहिर्वेदी सेल क्या होता है? इसमें क्या होता है कि मैग्मा पृथ्वी के सतह पर आकर ठोस बन जाता है, इसे बहिर्वेदी सेल कहते हैं। ये बाहर आकर ठोस बनता है, जैसे कि बेसाल्ट हो गया। और सादी चट्टान के बारे में जानेंगे आप। यह वह चट्टान है जो मिट्टी, रेत, कंकड़ और छोटे छोटे कणों के जमा होने से बनता है, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, इत्यादि हो गया। यह इसमें परत पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ेंगे। यह वह चट्टान है जो मिट्टी, कंकड़ और अन्य छोटे छोटे कणों के जमा होने से बनता है, जैसे कि बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, सेल इत्यादि। इसमें परत होता है, इसमें जीवाश्म भी पाया जाता है। यह अपेक्षाकृत मुलायम होता है। अब जानेंगे मेटामॉर्फिक के बारे में, यानी कायांतरित चट्टान। जब कोई चट्टान धरती के अंदर ज़्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो उसका रंग और रूप बदल जाता है। इसी बदले हुए रूप को कायांतरित चट्टान कहते हैं, जैसे कि संगमरमर, स्लेट, नाइस इत्यादि। यह बहुत कठोर होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि लाल किला देखने, यहाँ फोटो देख रहे हैं हम लोग। लाल किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। अब रॉक रिसाइकिल के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेल चक्र। सेल चक्र क्या होता है? सेल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलती रहती है, जैसे कि आग्नेय चट्टान हो गया, बदल गया अवसादी चट्टान में, फिर बदल गया कायांतरित चट्टान में, फिर से आग्नेय चट्टान, फिर अवसादी चट्टान में बदलता है, फिर कायांतरित चट्टान में। यह ऐसी प्रक्रिया चलता रहता है। इसी प्रक्रिया को रॉक साइकिल के नाम से जाना जाता है, जैसे कि यहाँ फिगर में ड्रॉ किया गया है। आग्नेय चट्टान हो गया, सबसे पहले यहाँ मैग्मा ठंडा होकर यहाँ जमता है, ठोस बन जाता है, जिसे आग्नेय सेल कहते हैं। और ये छोटे छोटे कण में बढ़ जाता है तलछट के रूप में, जिसे अवसाद के रूप में जाना जाता है। और इस पर अवसाद सेल बनता है, और इस पर जब ताप और दाब पड़ता है तो ये अपना रंग और रूप बदल जाता है, जिसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। और इस सब का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनता है, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसके बाद चट्टानें टूटकर छोटे छोटे कण का रूप ले लेती है, जिसे अवसादी चट्टान कहते हैं। इसके बाद ताप और दबाव के कारण कायांतरित चट्टान के रूप में बदल जाता है, और यह पुनः पिघलकर मैग्मा बन जाता है। ऐसे ही प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। यही सब सेल चक्र कहलाता है। सेल चक्र विभिन्न खनिजों से बनी होती है। यह वह प्राकृतिक पदार्थ है जिसका एक निश्चित भौतिक एवं रासायनिक मिश्रण होता है। मानव जाति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग खनिज के रूप में हम लोग करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि के रूप में होता है। इसका उपयोग उद्योग और औषधि के रूप में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। अब यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ हम लोग प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी की 3 परतें क्या है। यह एक तो आसान है, यह चूँकि ऊपर हम बता दिए हैं। भूत प्रॉपर्टी, मेटल और 3 प्रकार होती है, पृथ्वी की परत होती है। दूसरा क्वेश्चन हो गया सेल क्या है। सेल भी बता दिए हैं। सेल का मतलब होता है पत्थर या चट्टान।
या पृथ्वी की ऊपरी परत जो ठोस पदार्थ से बनी होती है सेल कहलाता है। सेल के 3 प्रकार कौन कौन से हैं ऊपर हम बता दिए हैं, आग्नेय हो गया, अवसादी हो गया और केंद्रित हो गया। और गुहा क्वेश्चन और पूछ रहा है बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है, ये भी बता दिए हैं। बहिर्भेदी सेल वह सेल है जिसका निर्माण पृथ्वी के सतह पर होता है और अंतर्भेदी सेल वह सेल है जिसका निर्माण पृथ्वी के सतह के नीचे होता है। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेल चक्र से क्या समझते हैं, ये भी तो अच्छी तरह बता दिए हैं। सबसे पहले मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनता है जो अग्नि चट्टान है, इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है जो अवसाद का रूप ले लेता है। जब इस पर ताप और दाब पड़ता है तो यह केंद्रित का रूप ले लेता है। यह प्रक्रिया चलता रहता है जो सेल चक्र कहते हैं इसको। सेल का उपयोग के बारे में बताना है, यह तो अभी भी बताए हैं। सेल मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। केंद्रीय चट्टान हो गया, केंद्रीय चट्टान का भी बारे में बता दिए हैं। वह चट्टान जिस पर ताप और दाब पड़ने के कारण उसका रूप परिवर्तन हो जाए वह केंद्रीय चट्टान कहलाती है। अब यहाँ देखेंगे सही टिक मारेंगे, जो उत्तर सही है उस पर सही टिक करेंगे। यहाँ कह रहा है द्रवित मैग्मा से बने, ये क्या होता है, ये एक आंसर हो जाएगा, आग्नेय चट्टान हो जाएगा। और यहाँ देखिए पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सा है, ये सबको पता है, क्रूड होगा। सबसे अंदर का पार्ट है क्रूड। और सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण है, ये जीवाश्म का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं ये तो पढ़ा चुके हैं, सेडिमेंट्री रॉक होता है और शादी सेल होते हैं, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। और ये देखिए पृथ्वी का सबसे पतली परत किसे कहते हैं, ये सब ऊपर ही बता दिया हमने, ये परपट्टी हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये मिलान करने वाला है, ये इसको मिलाया जाता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद। कितना 6 बज गया, हाँ हो गया, क्या करते हैं?